बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के उन्नाव गैंग रेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है, लेकिन पीड़ित परिवार अब भी खौफजदा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विधायक अपने लोगों को भेजकर गवाहों को धमका रहा है। पीड़ित के परिवार का यह भी कहना है कि सेंगर तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन साजिश रचने वाले 3 आरोपी अभी भी फरार है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई उन्नाव जेल के अफसरों से पूछताछ करने की तैयारी में है। उन्नाव जेल में ही पीड़ित लड़की के पिता की भी मौत हुई थी। इसके साथ साथ विधायक सेंगर के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई को कई अहम सुराग मिले हैं मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि उन्नाव गैंगरेप में पीड़ित के परिवार ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगा दिया है। पीड़ित के चाचा के मुताबिक कल कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने कुछ लोगों को उनके गांव भेजा था। सेंगर के आदमी 2 गाड़ियों में गांव आए थे और उन्होंने केस से जुड़े गवाहों को धमकाते हुए कहा कि या तो गांव से चले जाओ या खामोश रहो। पीड़ित के चाचा ने यह भी कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों के साथ जेल का एक सिपाही भी मौजूद था। मतलब जो लोग धमकाने आए थे उनके साथ ऐसा आरोप है पीड़ित के परिवार वालों का कि जेल का एक सिपाही भी मौजूद था। उस सिपाही ने जेल में बंद सेंगर के भाई अतुल सिंह से गांव के लोगों की बात करवाई थी। जो लोग धमकाने आए थे उनकी बात कराई गई। अतुल सिंह, जो कि भाई है कुलदीप सेंगर का, जो जेल में बंद है, उससे बात कराई। पीड़ित के चाचा ने यह भी कहा कि उसके परिवार से जुड़ा एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से लापता है। विधायक ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। पीड़ित के परिवार का यह भी कहना है कि सेंगर तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन साजिश रचने वाले 3 आरोपी अभी भी फरार है। हालांकि उन्होंने सीबीआई की जांच पर भरोसा जाहिर जरूर किया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है, सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। जो हालिया आपने आरोप लगाए हैं, क्यों गांव वाले पलायन कर रहे हैं और कौन लोग कल गए थे जिन्होंने डराया धमकाया? मैंने मीडिया को सारे नाम बता दिए हैं। मैंने मीडिया को सारे लोगों के नाम बता दिए हैं। एक शख्स का नाम याद है तो मैंने वो बोल देता हूँ। महेंद्र सिंह सिपाही है कोई जेल का, जो जेल में भी जाता है तो अतुल सिंह से अपने फ़ोन से अतुल सिंह की बात करवाता है, गांव में लोगों को धमकाता है। कल एक फार्चूनर और एक स्कॉर्पियो गई हुई थी, वो गांव में वीडियोग्राफी कर रहे थे और लोगों को धमका रहे थे कि कोई मुंह खोलेगा तो मारा जाएगा, या तो आप लोग 5-6 महीने के लिए बाहर चले जाओ, जब तक ये इंक्वायरी चल रही है। तो अब आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने ये भी कहा कि लगातार अतुल सिंह जेल से लोगों से बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये? आप क्या जान का खतरा बार बार कह रहे हैं? आपको सुरक्षा पे भरोसा नहीं है जो सुरक्षा यहाँ दी गई है? नहीं, सुरक्षा मेरी पर्याप्त है। हाँ। लेकिन जो सबूत हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं, जो गवाह हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, आपने ये भी कहा कि कोई आपके रिश्तेदार है जो गायब हैं, कितने दिन से गायब है वो? मेरे चाचा जी के लड़के हैं जिनसे प्लांटेड करके कुलदीप सेंगर ने मेरे भाई के ऊपर एक FIR लिखवाई थी जो झूठी थी। मेरे चाचा जी ने बयान दे दिया था SIT के सामने, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। उसी दिन से टिंकू सिंह लापता है, कहाँ है ये नहीं पता चल रहा था। कल मेरी चाचा जी से बात हुई थी, हमने कहा था जाइए थाने में FIR लिखाइए, पुलिस पता करेगी वो कहाँ है। तो कौन से कहाँ के थाने में FIR लिखाई? कोई अभी तक जाँच वाच हुई उसमें? नहीं, FIR नहीं लिखी है अभी। मैंने उनसे कहा था कल आप माकी थाना जाइए और FIR लिखाइए कि टिंकू सिंह कहाँ है, उन्हें ढूंढा जाए। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे? शशि सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर से भी पूछताछ हो रही है, आप संतुष्ट हैं अभी तक जो जांच हुई है? हाँ, अभी तक की जांच से हम संतुष्ट हैं। ताकि जो है सुरक्षा की जाए हमारे गांव की, इन लोगों को गांव जाने न दिया जाए, जो लोग निर्भर होकर अपनी बात कह सकें। अच्छा, गांव के क्या लोग पलायन कर रहे हैं? हाँ, 3-4 लोग तो दिल्ली चले गए। उनके फ़ोन आए थे मेरे पास, भैया हमने कहा क्या बात हुई? कहने लगे वो परेशान कर रहे थे कि मुंह खोलोगे तो मार देंगे या तो चले जाओ। तो भैया हमने आना ही उचित समझा, क्योंकि बच्चे पालने हैं। कुलदीप सेंगर को भी माखी लाया जाए और पीड़िता को भी मौके वारदात पे ले जाया जाए कि ये घटना घटी और कहाँ पे घटी। अच्छा, जेल के अधिकारियों की बात सामने आ रही है कि कुछ लोग हैं जो एक तरह से मिले हुए हैं। आप लोग भी यही आरोप लगा रहे थे। अब सीबीआई जेल के अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी, इस तरह की बात सामने आ रही है। हाँ, तो करना चाहिए कि कैसे VIP ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे फ़ोन जा रहे हैं, कैसे गवाहों को धमकाया जा रहा है, तो CBI देखेगी इसमें। अच्छा, विधायक की पत्नी ने यह कहा कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए, आप क्या कहेंगे? कोई एतराज नहीं है कि हम लोग किसी भी जाँच के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि जो मार्कशीट पीड़िता की लगी है वहाँ पर, उसमें उसकी उम्र ज़्यादा है, और आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे। जो विधायक जी ने 11/6 की घटना में जो लेटर पैड लगाया था वो प्लांटेड था, विधायक जी ने ही अपने पास से लगाया होगा, क्योंकि हमें तो बाद में चला था। वहाँ पेपर जब मैंने कोर्ट से निकलवाए थे, लड़की रायबरेली में पढ़ रही थी,
जो मेरे पास मार्कशीट है वो ओरिजिनल है, उसका वेरिफिकेशन करा लिया जाए। अच्छा, आपने ये भी कहा कि बहुत से लोग हैं अतुल सिंह के, कुलदीप सिंह सेंगर के, जो उन्नाव शहर में भी घूम रहे हैं। आपको कोई ऐसी जानकारी है? कुछ क्या किसी का फोन आया था या क्या? नहीं, मेरे पास फोन नहीं आते हैं। ये लोग गांव में जाके दबाव बनाते हैं गवाहों पे। तो गवाहों को धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि उनके परिवार का एक शख्स, संभवतः शायद भतीजा है, पीड़ित के चाचा का भतीजा, इनका भाई, वो बता रहे हैं टिंकू सिंह, वो भी लापता बताया जा रहा है। तब से 4 दिन हो चुके हैं, वो उसका भी कोई अता पता नहीं है। इस बीच उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई के निशाने पर उन्नाव जिला जेल के अधिकारी हैं। सीबीआई जल्द ही उन्नाव जिला जेल के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। जेल अधिकारियों के अलावा सीबीआई सेंगर के उस रिश्तेदार से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है जिसके पास जेल में अनाज सप्लाई का ठेका है। ये पीड़ित परिवार का भी कहना है कि जेल के भी कुछ लोग मिले हुए थे, इस वजह से ये हालत हुई थी पिता की, उनको समय पर इलाज नहीं मिला। इसके अलावा अब सीधा जो है आरोपी जो है वो बात कर पा रहे हैं अतुल सिंह से। जेल के कुछ लोग हो सकता मिले हुए हों। सीबीआई को जानकारी मिली है कि 9 अप्रैल को जेल में विधायक के लोगों ने पीड़ित के पिता की बुरी तरह से पिटाई की थी। ये एसआईटी की रिपोर्ट में भी है कि लॉकअप में घुसकर पीटा गया था। सेंगर के लोगों ने, कुलदीप सेंगर के लोगों ने लॉकअप में घुसकर पीटा था पिता को। इसी पिटाई की वजह से बाद में पीड़ित के पिता की मौत हो गई। सीबीआई ने विधायक के दोनों मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी चेक की है। मोबाइल डिटेल से इस बात की पुष्टि होती है कि 3 अप्रैल से लेकर सीबीआई हिरासत में जाने तक विधायक सेंगर ने उन्नाव की एसपी से लेकर माखी थाने के सिपाही तक से कई बार बात की थी। ये कॉल डिटेल्स जो निकाली गई हैं, कॉल रिकॉर्ड्स जो निकाले गए हैं, उससे भी कई चीजें साफ होती नजर आ रही हैं कि पुलिस वालों पर भी दबाव बनाया था सेंगर ने। यही नहीं, इस दौरान विधायक के मोबाइल पर कई पुलिस अधिकारियों के फोन भी आए। हालांकि विधायक से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि जब वो दूसरे के मामले में पैरवी करते हैं तो अपने मामले में भी कर सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सीबीआई अब किस एंगल से किन किन लोगों से पूछताछ कर सकती है? बताया जा रहा है कि जेल के कुछ लोगों से भी, जो कर्मचारी हैं वहां पर, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। देखिए, बिल्कुल, जब मृतक को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था उस दौरान जो उसका मेडिकल हुआ था, और जब पोस्टमार्टम के दौरान जब मेडिकल हुआ तो पाया गया कि एक्सटर्नल इंजरी की संख्या जो है वो बढ़ी है, और इसीलिए कहा गया कि क्या उसके साथ जेल में मारपीट हुई। सीबीआई को भी इस बारे में जानकारी मिली। एसआईटी ने भी ये जिक्र किया था अपनी रिपोर्ट में, और सीबीआई भी इसको लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कल इसको लेकर कुलदीप सेंगर से सवाल भी पूछे थे, और कहा जा रहा है कि अब रडार पर जेल के अधिकारी भी हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या जेल में उनके साथ मारपीट हुई, क्योंकि आरोप ये भी है कि कुलदीप सेंगर का एक रिश्तेदार है जिसकी राशन सप्लाई की व्यवस्था है जेल में, तो क्या उसके जरिए गुर्गे पहुंचे जेल के अंदर, उन्होंने मारपीट की, ये अंदेशा है। इसके अलावा ये भी जो फैक्ट सामने आया है इंटरोगेशन में अब तक, और जो जांच सीबीआई की उसमें, कि उन्नाव के जिले के तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो लगातार संपर्क में थे कुलदीप सेंगर के। कुलदीप सिंह सेंगर ने लगातार उनको फ़ोन किया है, और उनके कॉल्स भी कुलदीप सेंगर को आए हैं। सवाल इसी बात को लेकर कि आखिर एक विधायक से उस दिन क्या बात हो रही थी, और अचानक एक दिन इतने सारे कॉल खंगालने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही खंगालने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से केस को प्रभावित करने की कोशिश की गई, पुलिस वालों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, और सबसे अहम सवाल ये कि लॉकअप के अंदर पीड़िता के पिता की बुरी तरह से पिटाई कैसे हुई। लॉकअप के अंदर क्या पुलिस वाले भी शामिल थे? इसकी जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। कुछ जेल के अधिकारियों से भी बताया जा रहा है पुलिस वालों से भी पूछताछ की जा सकती है।